हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या आंसर होना चाहिए था। तो इसका एग्ज़ाम तो हो चुका है, पहले हम लोग जानते हैं। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो हमारा है यहाँ पे ABC 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और ये कह दिया है कि जितने भी क्वेश्चन है सभी को हमको अटैम्प्ट करने हैं। ओके, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 80 है। अब यहाँ पे हमको जो पहला है हमारा सेक्शन सेक्शन ए, जो हमारा यहाँ पे रीडिंग सेक्शन आ रहा है, यानी कि पैसेज दिए हैं और इसको हमको रीड आउट करके आंसर करने हैं। 20 मार्क्स हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसमें क्या आ गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे पहला आता है, इसमें देखिए ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन कहता है, इनलिस्ट एनी 2 रीजन्स। कितने रीजन्स दे रहे हैं हमको, 2 रीजन्स, ठीक है, फॉर एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे केयरिंग लोड्स। देखिए पहला हो गया रीजन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और इस तरह से हमारा होगा इंटरटेनमेंट, पोचिंग एंड किलिंग एक्टिविटीज़। तो एनी 2, ये हमारे यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग यहाँ पे कहा गया था इनलिस्ट एनी 2 रीजन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी 2 रीजन्स को लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, कहता है व्हाट इज़ द एम ऑफ द सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ये जो हमारा है, इसका यहाँ पे क्या एम था, इसको हमको यहाँ पे बताना था आंसर में। हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते थे टू चेंज द एटीट्यूड एंड थिंकिंग ऑफ पीपल टुवर्ड्स द एनिमल्स। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो सकता है। सी नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, एज पर द चार्ट। तो विच इज़ द मेजर रीजन फॉर एनिमल एक्सप्लॉयटेशन। हम यहाँ पे नोट करेंगे इस पर सी नंबर पे आंसर में, फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट। ओके, सेकेंड देखिए डी नंबर हमारे पास जो आता है, कहता है विच एनिमल्स आर द विक्टिम्स ऑफ पोचिंग एंड किलिंग। तो यहाँ पे हमारा होगा एलिफेंट, है ना। हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे आंसर पे, एलिफेंट्स नोट करेंगे, टाइगर्स भी होगा, लायंस भी होंगे और डियर्स भी होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे और भी कुछ आंसर कर सकते हैं। ई नंबर देखिए, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द गिवन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द गिवन पैसेज। जो पैसेज है इसका हमको क्या यहाँ पे मैसेज दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड विथ काइंडनेस, केयर एंड सिंपैथी। ओके, ये हमारा यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। और अगला हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हमको क्या करना है, कहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो हम आंसर में यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा हमारे पास ये पहला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एनिमल्स शुड बी यूज्ड इन सर्कस टू अर्न वंस लाइवलीहुड। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होना, ट्रू होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, ये हमारा फॉल्स है। एनिमल्स को सर्कस में यहाँ पे यूज नहीं करने के लिए कहा गया, ठीक है, उसका लाइवलीहुड के लिए। जी नंबर देखिए, कहता है 35% ऑफ पीपल शो, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है ना, एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनडिफरेंट। ओके, हमारा जी नंबर पे क्या आंसर होगा यहाँ पे, इनडिफरेंट। 35% ऑफ पीपल शोज इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स। लास्ट हमारा होगा यहाँ पे एच नंबर, फाइंड ए वर्ड इन पैराग्राफ 3 विच मीन्स टेम्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पैसेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड जो पैसेज हमारे पास है, इसमें देखिए कितने मार्क्स हमको मिलेंगे, 12 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब 12 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आइए हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पैसेज तो हम लोग यहाँ पे रीड आउट नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अटेम्प्ट एनी 12 आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस गिवन बिलो। 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमको यहाँ पे केवल 12 क्वेश्चंस का आंसर कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, गिव एनी 2 फैक्टर्स दैट मेक इंडियन कार्डमम यूनिक इन टेस्ट एंड स्मेल। ओके, हम यहाँ पे क्या रीजन देंगे, हम लिखेंगे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, एक दूसरा लिखेंगे लोमी सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर,
तीसरा हमारा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। चौथा हो सकता है स्पेशल कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग मेथड। तो यहाँ पे एनी टू लिखा हुआ है, हमको एनी टू यहाँ पे आंसर करने हैं, कोई भी दो हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं। और बी नंबर क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ओके, हमको यहाँ पे क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच आर यूज इन द एक्सप्रेशन एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस। हम यहाँ पे नोट करेंगे बी नंबर पे स्माइल, कार्डमोम, ठीक है, एज ओल्ड एज ह्यूमन रेस। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आएगा सी नंबर, उसको हम देखेंगे क्या कहा गया है। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दी क्वालिटी ऑफ मैसूर कार्डमोम। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है, हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं मैसूर वैरायटी कंटेन्स लेवल ऑफ, हमारे पास दिया हुआ है ना, सिनोल एंड लिमोनिन एंड हैंस इज मोर एरोमेटिक। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा। आगे डी नंबर क्या कहता है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ द वर्ड, है ना, डिमांड इन पैराग्राफ 5। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं द नीड और द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्डमोम इंक्रीजेज ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। जब फेस्टिवल का समय होता है उस टाइम क्या होता है ना, इसका नीड यहाँ पे बढ़ जाता है। मेंशन द रीजन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्डमोम फ्रॉम, ये हमारा है गौतेमाला एट द चीपर रेट। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज़ लो क्वालिटी, इसका क्वालिटी क्या होता है ना, लो होता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ टू दैट मीन्स इम्पोर्टेंस, और इसका हमारा यहाँ पे होगा सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मार्क्ड एज असर्शन। एक हमारा असर्शन दिया हुआ है और दूसरा हमारा रीजन दिया हुआ है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल वेराइटी ऑफ कार्डमोम इज ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट। एक तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा इट इज़ नॉन फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग को आंसर यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को आंसर करना है ए, अगर यहाँ पे ए ट्रू है और आर फॉल्स है। बी करना है अगर ए हमारा फॉल्स है और आर हमारा ट्रू है। और यहाँ पे हम लोग सी करेंगे, ठीक है, अगर हमारा ए और आर दोनों ट्रू है और आर इज़ दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डी, अगर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस केस में जो हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है वो सी नंबर का होगा, बोथ, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा सी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। अभी एच नंबर देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफाई द पिक्चर, हमको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पीशीज फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पिक्चर्स दिए हुए ए बी सी और डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर करेंगे ना, पिक्चर नंबर जो हमारा बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए बी नंबर पे हमारा जो है ये केसर लग रहा है ना, ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा कॉस्टली हमारा यही, एक्सपेंसिव ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे ये ना बोला गया था एक्सपेंसिव कौन सा स्पाइसेस है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है आई नंबर, कहता है व्हाट डज द, यहाँ पे व्हाट डज द राइटर मीन बाय सेइंग इट इज़ ऑफेन अल्टरेटेड अडल्ट्रेटेड, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऑफेन अडल्ट्रेटेड। तो इसका मतलब क्या रहा, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए देखिए, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर का। बी नंबर का जो हमारा है टू ऐड अनदर सब्सटेंस एंड मेक इन्फीरियर, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, टू ऐड अनदर सब्सटेंस एंड मेक इन्फीरियर। अब जे नंबर कहता है विच इज़ दी मेन प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमोम इन इंडिया। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ना, सी नंबर केरला, ठीक है, केरला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। और के आप देखिए चूज़ द पिक्चर ऑफ सॉइल दैट इज़ सूटेबल फॉर कार्डमोम कल्टीवेशन। तो यहाँ पे है लोमी सॉइल, हमारे पास क्लेई सॉइल है, सैंडी सॉइल है और सिल्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पिक्चर ए दिया हुआ है, देखिए के नंबर का पिक्चर ए है। तो पिक्चर ए में हमारे पास क्या है ना, लोमी सॉइल, तो लोमी सॉइल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, लोमी सॉइल जो हमारा होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ेंगे आई, के बाद हमारा एल है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है ना, दिया हुआ है, मैचिंग करना है, ठीक है।
तो मैचिंग हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहता है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डमोम डज द राइटर वांट टू कन्वे इन द फॉलोइंग लाइन, कार्डमोम is the queen of all species has a history of as well as the human race। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ आउटडेटेड, एरोमेटिक, आउट ऑफ रीच, एक्सपेंसिव, ट्रेडिशनल, नो लॉन्गर यूज्ड, ये सब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए तो हमको मैच करना है कि यहाँ पे जो कार्डमोम हमारा है ना स्पाइस, ठीक है, स्पाइसेस, इसके साथ यहाँ पे कौन कौन सा मैच कर पा रहा है, उसको हम ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है ये हमारा सी नंबर का होगा, दैट इज़ 2, 4 एंड 5। तो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे है एरोमेटिक, और यहाँ पे 4 नंबर पे एक्सपेंसिव है, और 5th नंबर पे ट्रेडिशनल है, ठीक है। और लास्ट हमारा यहाँ पे आता है एम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट वेराइटी ऑफ कार्डमोम, ये इसको हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डी नंबर पे जो हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है राइटिंग सेक्शन। अब देखिए राइटिंग सेक्शन में ना हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह से लिख सकते हैं, सभी का आंसर तो एक जैसा नहीं हो सकता है, और लैंग्वेज है तो ऑब्वियस है कि सभी का आंसर यहाँ पे वेरी करेगा, तो इसमें हम लोग ज़्यादा विशेष फोकस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट जो होता है उसको आप ध्यान रखेंगे, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नेम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वर्ड नोटिस है, डेट लिखना है, हेडिंग, टॉपिक, कंटेंट, ठीक है। इस तरह से कुछ फॉर्मेट है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि ईमेल भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ईमेल लिखने के लिए पहले तो यहाँ पे डेट लिखना है, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट, कंटेंट, और हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन से, नेम से हमारा यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद एक बॉक्स हमारा होगा, उसको लिखेंगे। फिर 4th नंबर हमारे पास दिया हुआ है, क्या कहता है, लेटर टू द एडिटर, ओके, लेटर टू द एडिटर। और इसके भी लिए हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूलेटर में सेंडर का एड्रेस होगा, डेट होगा, रिसीवर्स डिजिग्नेशन होगा, ओके, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट्स, सैल्यूटेशन, कंटेंट क्या होगा, और फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इस तरह से होगा। तो चलिए ये तो हम राइटिंग को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब राइटिंग तो हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे है तो चेंज होगा ही हमारा। राइटिंग सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। क्या कहता है, द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, ये हमारे पास जो 5th नंबर है इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या कहता है यहाँ पे, राइट द इनकरेक्ट वर्ड्स एंड करेक्शन इन योर आंसर शीट, ठीक है। हमको यहाँ पे करेक्ट क्या होगा और इनकरेक्ट क्या, ये दोनों हमको यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, देखिए 4 मार्क्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कहता है ए जो है ना, ए की जगह हमको दी लगाना है, ओके, ये जो हमारा ए है इसकी जगह दी लगाना है। सेकेंड लाइन में क्या कहता है, क्या हमारा इनकरेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट होगा ना, ये न्यू लिखा हुआ है ना, न्यू को चेंज करके हम यहाँ पे नॉन करने वाले हैं। और थर्ड लाइन जो हमारे पास है, थर्ड लाइन में हमारे पास यहाँ पे एंड दिख रहा है कहीं पर, देखिए एंड, ठीक है। तो एंड के जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बट यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हमारा आता है अब 4th लाइन सी नंबर का, तो सी नंबर में देखिए बीन हमारा यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम चेंज करके बी कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा होगा एज ए टीचर एंड नेवर गेट लेट, यहाँ पे 4 हमारा दिया हुआ है ना, 4 को हम चेंज करके क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, 4 को चेंज करके हम लोग 2 कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस करने के लिए, मीनिंगफुल सीक्वेंस हमको यहाँ पे करना है, 4 मार्क्स हमको मिल जाएंगे। तो इसमें से सीक्वेंस में हमारा पहला यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे सी नंबर वाले को रखने वाले हैं। तो सी नंबर जो होगा ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आने वाला है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, सी नंबर वाला हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ओके। और इसके बाद जो हमारा दूसरा होगा ए नंबर हमारा ये सेकंड नंबर पे आएगा, ओके, ये हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और डी जो होगा, डी हमारा यहाँ पे आएगा थर्ड नंबर पे, डी जो है हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और बी हमारा यहाँ पे आएगा 4th नंबर पे, बी हमारा आएगा 4th नंबर पे। तो ये हमारा सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, करेक्ट सीक्वेंस हमारा यही था। नेक्स्ट हम 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशंस एंड रिपोर्ट व्हाट वाज सेड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग पैसेज। इस फॉलोइंग पैसेज को यहाँ पे देखना है, राइट द आंसर इन योर आंसर शीट। 4 मार्क्स हमको यहाँ पे मिलेंगे। रोहन है और पुलिसमैन है,
ओके, इसके बीच कन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए ब्लैंक्स हमारे पास दिए हुए हैं, ये 1 2 3 और 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर सारे ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट में यहाँ पे ए नंबर पे हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए। ए नंबर पे हम लोग लिखेंगे वेयर हिज कार वॉज। ओके, रोहन आस्क्ड द पुलिसमैन स्टैंडिंग देयर वेयर हिज कार वॉज एंड दैट ही रिमेंबर्ड पार्किंग इट देयर। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नोट करना है हैड बीन टॉर्ड अवे। और सी नंबर की बात करेंगे, सी नंबर में हमारा होगा ही वुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। लास्ट डी नंबर में हमारा होगा टू पे 500 रुपीज़ एज फाइन एंड टेक हिज कार। ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे पैसेज को कंप्लीट करना है और हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं, इस वर्ड्स को यहाँ पे चूज करना है कि क्या हमारा करेक्ट होगा। ठीक, तो थ्री ब्लैंक्स हैं तो 3 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट ब्लैंक की हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर हमको क्या लिखना है। तो देखिए हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा यहाँ पे कन्वेड। ठीक है, हम लोग क्या नोट करेंगे यहाँ पे कन्वेड। दूसरा जो हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें से देखिए फिर से हमारे पास 3 ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा असिस्ट। ओके, ए असिस्ट हमारा लास्ट में जो दिखा हुआ है ये हमारा होगा। और लास्ट यहाँ पे सी नंबर पे हमारा होगा बिकम। तो इस तरह से हमने गैप फिलिंग वाला भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और डू एज डायरेक्टेड 9th नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्यूटेबल मॉडल क्या होगा, है ना, प्रोवाइड अ स्यूटेबल मॉडल। तो रेखा प्लेड वेल बट सी नॉट बिट श्वेता। तो यहाँ पे हमारा जो होगा क्या होगा, कुड होगा। ये नंबर पे हमारा होगा कुड। और दूसरा यहाँ पे है अंडरलाइन रीडिंग द बेस्ट सोर्स टू गेन नॉलेज, आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइंड वर्ड इज ए जेरन और पार्टिसिपल एंड राइट इज योर आंसर शीट। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जेरन होने वाला है। और थर्ड नंबर पे देखिए सी नंबर, वन ऑफ माई कजन्स। ठीक है, इन द स्पेल बिल कॉम्पिटिशन एवरी ईयर यूज द वर्ब पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, पार्टिसिपेट। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये सेक्शन सी है, लिटरेचर वाला पार्ट। अब यहाँ पे हमको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम यहाँ पे 1 बाय 1 करेंगे। अटेम्प्ट एनी वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 गिवन बिलो। तो 4 हमारे पास यहाँ पे होंगे, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और एक और हमारा यहाँ पे दूसरा है, दोनों में से कोई एक हमको यहाँ पे करना है। तो ये पहले ही बोल दिया है कि आप कोई 2 में से एक ही आपको करने हैं। तो आइए हम यहाँ पे दोनों का आंसर देख लेते हैं क्या होना चाहिए आंसर हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज़ द यंग बॉय इन द पोएम। हमारा आंसर होगा द पोएट APJ अब्दुल कलाम। दूसरा, व्हाट डज बिजनेस टाइम रेफर टू। बिजनेस टाइम्स रेफर्स टू द टाइम व्हेन द यंग बॉय collects and distributes newspapers to earn money. और थर्ड नंबर, explain the pain talked about in the extract। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो सकता है यहाँ पे प्रोबेबल आंसर, हिज हार्डशिप्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली बिसाइड गोइंग टू स्कूल। लास्ट, हाउ वाज दिस पेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रेंथ। तो हम आंसर यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, हिज मदर्स प्रेयर्स ट्रांसफॉर्म्ड हिज पेन इनटू स्ट्रेंथ टू ओवरकम हिज डिफ़िकल्टीज़। ये हमारा हो गया फर्स्ट पैसेज का आंसर। सेकंड जो हमारा यहाँ पे है, सेकंड में हमारे पास 4 क्वेश्चंस फिर से हैं। तो आइए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू द चिल्ड्रेन प्लेज इन दी एबव एक्सट्रैक्ट। तो हमारा आंसर होगा द चिल्ड्रेन प्लेज टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल फ्रॉम foreign invaders and serve their motherland with heart and soul। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे कहता है, फॉर होज डियर सेक आवर फादर्स डाइड, विच फादर्स इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या करने वाले हैं, बी नंबर पे हमारा आंसर होगा द एंसेस्टर्स हु डाइड प्रोटेक्टिंग द मदरलैंड। और सी नंबर का क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिटरेशन हमारा होगा आंसर। और डी नंबर कहता है पिक द लाइन फ्रॉम द एबव स्टेंजा इन विच द पोएट फील्स प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड। तो लास्ट हमारा जो डी नंबर इसका आंसर होगा लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड। ओके, ये हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। और इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। 11th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए फिर से मैं आपको एनी टू बात किया गया है, एनी टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे स्पीकर 1 हमारा यहाँ पे और स्पीकर 2 है। तो ठीक है, तो स्पीकर 1 के बारे में कहता है हु आर स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2। तो स्पीकर 1 मिस्टर हिल और स्पीकर 2 एनी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है वाई वुड स्पीकर 1 नॉट एबल टू पे स्पीकर 2। तो स्पीकर 1 हैज़ लॉस्ट द जॉब, ये हमारा आंसर होगा। और दूसरा है व्हाट इज़ द जॉब ऑफ स्पीकर 2, स्पीकर 2 का क्या जॉब था। तो आंसर हमारा यहाँ पे कुक होने वाला है। विच लाइन शोज दैट द स्पीकर 2 इज़ अटैच टू दैट हाउस होल्ड, हमारा यहाँ होगा इट्स माई होम। ओके, दूसरा यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही हमको अटेम्प्ट करना है। तो दूसरा हमारा पैसेज है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हु फाउंड द रियल बुक एंड फ्रॉम वेयर। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे टॉमी फाउंड द रियल बुक फ्रॉम हीज हाउस इन द एटिक। और दूसरा होगा वेयर वर द पेजेस ऑफ द बुक येलो एंड क्रिंकली। तो हमारा होगा इट वाज एन ओल्ड बुक। ये हमारा वाई था ना, वाई से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। वाई वर द पेजेस ऑफ द बुक येलो एंड क्रिंकली, तो इट वाज एन ओल्ड बुक, ये ओल्ड बुक था, इस वजह से ऐसा हुआ। और जो दूसरा हमारा थर्ड नंबर है व्हाट वाज awfully फनी अबाउट द बुक वाई। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इन द printed book was awfully funny because they did not move as they were supposed to on screen। क्लियर, ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा। और लास्ट है व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रियल बुक दैट दे फाउंड। हमारा आंसर है द बुक वाज अबाउट द स्कूल। बुक किसका था, द बुक वाज अबाउट द स्कूल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर से क्वेश्चन नंबर 12। फिर कहता है अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ द 7 गिवन बिलो। 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आंसर हमको यहाँ पे करना है 3 to 40 वर्ड्स में। और 6 क्वेश्चन हमको बनाने हैं, 12 मार्क्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका आंसर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। कहता है हाउ डिड हरमिट्स यूनिक वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस प्रूव हिज विजडम। तो हमारा आंसर होगा द हरमिट एडप्टेड यूनिक वे टू आंसरिंग द किंग्स क्वेश्चंस are learned while doing or experiencing, showing the king that the answers to his questions can be derived from his own actions। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और बी नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन और व्यू अबाउट मिस्टर हिल ड्यूरिंग द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले। तो हम यहाँ पे बी नंबर पे लिखेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले मिस्टर हिल behave like a ruthless person, was concerned about his own profession and was not bothered about the problem of the other, selfish and thoughtless। ओके, और इस तरह से हमारा सी नंबर का जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये हमारा है। और इसका हमारा आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम ले आते हैं सी नंबर पे। कहता है द टाइटल है ना, ये हमारे पास अनडिजर्व रिवार्ड इज एप्ट फॉर द स्टोरी एज द फर्स्ट नंबर लिखें द नरेटर इज गिवन क्रेडिट फॉर व्हाट ही हैज़ नॉट डन। दूसरा हमारा यहाँ पे होगा ही फील गिल्टी फॉर नॉट रिवेलिंग द फैक्ट of the fact to Baldev that he did not do anything to earn the reward। और डी नंबर में क्या है देखिएगा, डी नंबर पे हमारे पास है व्हाट इज अलेक्जेंडर पॉप्स आइडिया टू सक्सेसफुल लाइफ। The key to successful life is to treat the middle path of or leading a balanced life, avoiding learning on the extremes। ये उसके कुछ की बात। दूसरा थी ई नंबर पे माई है ना, माई डैड न्यू हीज ड्यूटीज, व्हाट डिड द पोइट फादर थिंक हिज ड्यूटी वाज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा द पोइट्स फादर वाज। पहला होगा ड्यूटीफुल एंड ओबीडियंट होगा। और दूसरा लिखेंगे थाउट हिज ड्यूटी
was to fulfill his mother's desire by building a tree top house for her. और F नंबर है डिस्कस द टाइप ऑफ अ स्कूल मार्जिन टॉमी एंड स्टडी इन। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे फर्स्ट में देयर हाउस इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द रूम, और दूसरा हमारा होगा स्टडी द टेली बुक ऑन द टेलीविजन स्क्रीन फॉर द मैकेनिकल टीचर्स। और लास्ट हमारा है जी नंबर, वाई आर द बेंगल्स कॉल्ड द बेंगल्स कॉल्ड लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे जी नंबर पे देखिए क्या हो सकता है। द बेंगल्स आर कॉल्ड द लस्ट्रस टोकन्स ऑफ द रेडिएंट लाइफ्स एज दे आर मल्टी क्लॉर्ड एंड शाइनिंग बेंगल्स। दूसरा हमारा होगा सिम्बॉलिक ऑफ ब्राइट एंड हैप्पी लाइफ्स ऑफ हैप्पी डाउटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। ये हमारे करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाले हैं। और 13 क्वेश्चन है नेचर पनिश दोस्त। ये हमारे पास फिर से यहाँ पे कितना लिखना है 70 to 80 वर्ड्स में, थ्रो लाइट ऑन द नेम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे 70 to 80 वर्ड्स में हमको यहाँ पे आंसर देने हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, नेचर पनिशेस दोज हु ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट एंड आउटविट। ठीक है, इस पर हमको यहाँ पे क्या करना है, थ्रो लाइट करना है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या हो सकता है। पहला हमारे पास यहाँ पे होगा ये एक तरफ, तो एक पॉइंट हम दे सकते हैं, दूसरा हमारा ये पॉइंट होगा। ओके, इस तरह से और भी आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू फॉरगिव एंड हेल्प अदर्स। ये हमारा ये दिया है, हाउ डज दिस सेइंग द रिलेटेड टू कैरेक्टर ऑफ द किंग ऑफ द लेसन, है ना। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे 70 to 80 वर्ड्स में फिर से हमको आंसर यहाँ पे देना है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास की पॉइंट हो सकते हैं। द किंग एस्पायर्ड द अचीव द सक्सेस बाय द डीलिंग विद द पीपल एंड सिचुएशन कंसंट्रेटली। दूसरा हमारा ऑप्टिमिस्टिक एंड द परसिस्टेंट बाय द नेचर। और इस तरह से हमारा और भी यहाँ पे होगा हम्बल, हमारा हम्बल काइंड एंड। और इस तरह से और भी पॉइंट्स आप देखिए, तो जल्दी से मैं यहाँ पे इसको आगे कर लेता हूँ। ठीक है, द किंग हैड अ फॉरगिव नेचर। और अगला है he was impressed with the man's courage to confess his intention of the killing him। और यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप देखिए, इस तरह से आंसर हमारा हो सकता है। चलिए, तो आंसर तो यहाँ पे वेरी करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग सेक्शन ये हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है, तो आंसर कुछ और भी वेरी कर सकता है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली तो सेम नहीं हो सकता। अब लास्ट हमारे पास आता है 14 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमको यहाँ पे लेटर लिखना है। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट 100 वर्ड्स। ठीक है, शेयरिंग हाउ विलियम मॉरिस फोल्डेड द स्टोरी। तो ये भी आपका यहाँ पे लेटर है, तो आपका चेंज हो सकता है सभी का लिखने का तरीका। तो चलिए, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन जो थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और एक यहाँ पे लास्ट में देखिए डायरी एंट्री भी दिया हुआ है, अगर आपको लेटर नहीं तो डायरी एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें राइटिंग सेक्शन में आपका डिफरेंट हो सकता है। ओके, so thanks for watching, have a glorious day ahead, like this video, share with others and do some comments.